बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद अलीम साहब, हमारे सैयद अलीम साहब, इनका सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से। सैयद अलीम भाई पूछते हैं कि मेरा एक मसला है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसमें लड़की के नाम के साथ में सरनेम लिखना कैसा है। मेरे बेटी का नाम आयशा है तो मुझे सर्टिफिकेट पे आयशा और सैयद आयशा क्या लिखना चाहिए। भाई अब्दुल अलीम साहब, देखो ख़ानदान कबीले वग़ैरह जो है कुरान में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। ख़ानदान ख़ुद अल्लाह ने बनाए हुए हैं जो हमारी पहचान के लिए है। तो सरनेम के कॉलम में बिल्कुल आपने जो है सैयद लिखना चाहिए, यानी जो आपके बेटी का सरनेम है। अब चूँकि असल में तो वो सैयदा है, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आएंगे। डॉक्यूमेंट्स में आगे अगर आपकी बेटी 10वीं पास करती है या पासपोर्ट का मसला आता है या उसके जॉब का मसला आता है तो भाई बाप के नाम के साथ में तो सैयद है सरनेम में, तुम्हारा सैयदा कैसे क्या है। तो अब वो ग्रामेटिकल एक मिस्टेक है, लेकिन अभी उस वजह से जो है आप सैयद ही रहने दीजिए तो कोई हर्ज नहीं रहेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि नाम जो है ना सादे सिंपल होना चाहिए। अभी जैसा आपने सैयद लिखे, आयशा लिखे, तो जो आपका सरनेम है बेटी का सरनेम सेम टू सेम होना चाहिए। 99% लोगों को मैंने देखा हूँ हमारी कौम के, उनका मदर स्कूल में नाम अलग है, टीसी पे नाम अलग है, पासपोर्ट में नाम अलग है, 10th के सर्टिफिकेट पे अलग है, आधार पे अलग है, इलेक्शन कार्ड पे, हर एक में कुछ ना कुछ आगे पीछे हो गया हुआ है। और उसकी वजह से जो है परेशानी पे परेशानियां हो रही है। और हमारी कौम के इसी यानी ये सब बातों की का इल्म नहीं होने की वजह से और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर मैंने देखा हूँ पासपोर्ट ऑफिस के अंदर 10-10 हज़ार रुपये वो मांगते हैं, 10-10 हज़ार रुपये। एक और ऐलान कर दूँ, जुमा के दिन इंशाअल्लाह हमारी लाइव मजलिस रहेगी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है उसे ज्वाइन कीजिए और आपका जो भी सवाल है वो आप लाइव पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।